नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात कहा जाता है कि अल्लाह ताला इस रात माफ़ फरमा देता है। जितने भी मोमिनीन हैं उन सबको माफ़ फरमाता है, अहले ईमान को माफ़ फरमाता है, उनकी गुनाह बख्शवाता है, अहले ईमान को जहन्नम की आग से निजात देता है। ये भी कहा जाता है कि इस रात अगर इबादत करोगे, अगर अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो अल्लाह उसका सवाब दूसरी रातों की निस्बत ज़्यादा देता है। अब यहाँ पर एक सवाल जो सबके जहनों में आता है, क्या इस रात के बारे में जितनी भी बातें कही जाती हैं, जितनी भी हदीस पहुँचाई जाती हैं, वो सही हैं या नहीं है? क्या इस रात में जो आजकल दीन में बिदअत आ रही है, क्या वो सारा कुछ इख्तियार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़, बिदअत वो चीज़ आ रही है जो हम दीन में एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। इस रात जो बहुत ज़्यादा लोग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, पटाखे ले आना, पटाखे ले आने के बाद जगह जगह जो डिफरेंट बाज़ारों में नए प्रोडक्ट्स आए हुए होते हैं, हम सब ले आते हैं और समझते हैं कि इस रात ये सारा कुछ ठीक है। नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस रात ये सब करना ये दीन में बिदअत है। अगली बात, क्या इस रात के बारे में कहीं ना कहीं कोई बयान मौजूद है? क्या किसी हदीस से ये चीज़ साबित है? तो एक बात यहाँ पर ज़हन नशीन करनी होगी, इस रात के बारे में ज़्यादातर जो अहादीस हैं वो ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ अहादीस। इट्स ऑब्वियस कि जिनका कोई प्रॉपर क्लू नहीं मिल रहा। तो क्या इस रात को अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल नहीं फरमाता? हरगिज़ नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब एक हदीस ऐसी है जो ज़ईफ़ हदीस में शुमार नहीं हो रही। वो हदीस कौन सी है? हज़रत आयशा से मरवी है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी कि उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास मौजूद नहीं है। अब उठ के बाहर आई कि उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर मौजूद है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर दुआ में मसरूफ़ थे, इबादत में मसरूफ़ थे। अब जब हज़रत आयशा पास आई तो उन्होंने हज़रत आयशा को कहा, तुम्हें पता है आज कौन सी रात है? 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात। आज की रात अल्लाह ताला जितनी अहले ईमान को दोज़ख की आग से निजात देता है, उतनी कभी भी नहीं देता। ये तो बात साबित है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात खुद क्लियर वर्ड्स में बयान की कि अल्लाह ताला आज की रात में मुसलमानों को जहन्नम की आग से निजात दे रहा है। एक एक अमल का, एक एक नेकी का बाकी रातों की निस्बत ज़्यादा सवाब पहुँचा रहा है। तो ये चीज़ कह देना कि इस रात इबादत करना, इस दिन का रोज़ा रखना वो ठीक नहीं है, ये बात गलत होगी। बिदअत ये चीज़ है जो हमने आजकल हम देखते हैं मार्केट्स में डिफरेंट तरह के पटाखे आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की अदर चीज़ें आ रही हैं। हम फ़र्ज़ समझना शुरू हो गए हैं कि नहीं, ये इस रात में होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बिदअत है। जहाँ तक ये बात है, वैसे भी शबान, रमज़ान के जो महीने हैं, इन महीनों की रातों की इबादत का सवाब तो वैसे भी आम महीनों से ज़्यादा है। मुबारक महीने हैं, अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अब अगली बात, ये चीज़ तो साबित है, ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा ज़ईफ़ अहादीस भी हैं तो इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन करती हैं कि अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर ज़्यादा रहमान, रहीम और करीम है। अब उसके बाद कि आज की रात, वैसे तो अल्लाह ताला अहले ईमान को बख्श रहा है, माफ़ी दे रहा है, जो अल्लाह से मांग रहा है अल्लाह ताला उससे नवाज रहा है। लेकिन कहा जाता है कि इस रात सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं कि जिनकी बख्शिश नहीं होती। अब वो 6 लोग कौन से हैं जिनकी बख्शिश शब बारात की रात भी नहीं होगी? पहला, चुगलखोर, वो इंसान जो बात बात पे चुगली कर रहा है, उसकी बख्शिश नहीं होगी। ज़नाकार, ज़नाकार की बख्शिश भी इस रात नहीं हो सकती। शराब का आदी, कोई भी इंसान जो शराब या इस तरह की और ऐसी मंशियात का आदी है, उसकी बख्शिश नहीं होगी। तस्वीर बनाने वाला, उसके बाद माँ बाप का नाफरमान, हम में से, आप में से जो भी कोई अपने वालिदैन का नाफरमान है,
اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی، ہم آپ میں سے سب لوگ اپنے ماں باپ سے نافرمانی کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ یا ایسی بات کے جو نادانستہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ نافرمانی وہ کہ جب آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی آہیں لے رہے ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے، ان کے کسی بھی قسم کے آپ کے ذمے جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، انہیں ادا نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ چھٹا اور آخری قطع تعلق کرنے والا، ہم مسلمانوں میں وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر رہے ہیں، رشتوں کو بڑھا نہیں رہے، رشتوں میں کڑواہٹ پیدا کر رہے ہیں، اپنے بھائی سے ناراض ہیں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، بہنوں سے ناراض ہیں، ایسے 6 لوگ، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی کیا؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے جب چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ ہم انسان صرف ایک دفعہ بولیں گے تو وہ معاف فرما دے گا۔ تو ایک بات کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ بدعت کی بات، بدعت کی جو چیزیں ہیں وہ سب نہ کریں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ خود تو آپ نے نہیں کرنا، دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ جو چیز دین میں ہے ہی نہیں، ہمیں وہ اختیار نہیں کرنی۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو دیتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رمضان کے مہینے کا بھی آغاز ہونے لگا ہے، مبارک مہینے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ بخشے گا۔ اس دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس مہینے میں، آنے والے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب سمیٹنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ خوش رہیں، اللہ پاک آپ سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ اللہ حافظ۔